बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरों फ़कीरों की जब हम दरगाह पे जाते हैं, जब पीरों फ़कीरों से पीर लखदाता जी से जो उनके मुरीद या आशिक लोग, उनके मुजफ्फर या चाहने वाले जो भी जुड़े हैं, हम हमेशा समझते हैं 24,000 पढ़ते हैं, दरगाह पे जाते हैं, कोई कवाली सुनते हैं, कोई काफ़ी पढ़ते हैं। हमें हमेशा अल्लाह का जिक्र करने के लिए ही कहा जाता है। जहाँ अल्लाह दी आवाज़ा आए कुल्ली नी फ़कीर दी विचों, हर जगह हमें अल्लाह अल्लाह कई जिक्र करने को सूफी संत या अल्लाह के वली कहते हैं। ये अल्लाह क्या है, इसको समझेंगे। अल्लाह मतलब गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, परमात्मा। उसके कई नाम हैं, जैसे पानी को हम जल, वाटर, नीर, ये सब कुछ कहते हैं। भगवान को सुख, शांति, प्रेम, आनंद कहते हैं। ऐसे ही भगवान के कई नामों में से एक नाम है उसका अल्लाह। अल्लाह का मतलब जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो, और अल्लाह का मतलब जिसने इस सृष्टि की, कायनात की रचना की, इसको बनाया, प्रकट किया, इसकी रक्षा करे, और जिसमें ये संसार सारा मिटे, ये पूरी सृष्टि जिसमें जाके लीन हो जाए, उसको अल्लाह मतलब सुप्रीम पावर, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, कुछ भी कह सकते हो। अल्लाह हू मतलब आत्मा, उसी अल्लाह ताला, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड का जो अंश है, हमारे अंदर जो नूर है, जिसके कारण ये शरीर चलता फिरता, उड़ता बैठता, खाता पीता है, उसको हू कहते हैं। हू मतलब आत्मा। इसलिए पीर फकीर कहते हैं कि तू एक शरीर नहीं है। जब हम उनकी दरगाह पे जाते हैं, हम दरगाह देखते हैं कि जूना झूठ है, मरना सच है, चद्दर ओढ़ते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। ये हमेशा याद रख, अपनी मृत्यु को याद रखो, जिसके लिए तुझे ये मानव चोला मिला है, उस अल्लाह ताला हक को पाने के लिए, जो सबका सच्चा रब है और सुप्रीम पावर है, जिसमें बेअंत अनंत शक्तियों से भरपूर है। तो अल्लाह जिसने सृष्टि को प्रकट किया, जो इसकी रक्षा करता है, जिसमें इस पूरी सृष्टि का ले होता है, और उसी की अंश वो खजूर है, और उसी का नूर ये आत्मा हमारे शरीर में, जो हमें ये शरीर दिया गया, उस अल्लाह ताला को अपने हजूर को पाने के लिए ही दिया गया। अपने नफ्स को मतलब मन को पाक करके, शुद्ध करके, वली अल्लाह या सूफी संतों या पीरों फकीरों की दिखाई हुई राह, तरीकत, मार्फत, हकीकत। हकीकत मतलब सच, सच मतलब अल्लाह के, अल्लाह वली के तरीके पे चलते हुए, जैसे बाबा फरीद लखदाता जी, जहाँ ख्वाजा पीर, इनके तरीके पे चलते हुए, फिर उस पे मेहनत करके, साधना करके, भक्ति करके, जिक्र करके, अल्लाह का आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इससे पहले ये नश्वर जीर की यात्रा खत्म हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, कि हर दम में हमें जिक्र करने के लिए, कुरान शरीफ में लिखा है कि हे बंदे, मैंने तुझे अपनी बंदगी करने के लिए, भक्ति करने के लिए या इबादत करने के लिए ही पैदा किया। इसलिए पीर फकीर कहते हैं अल्लाह आवाजा आवे, कुल्ली मतलब शरीर। जैसे हम देखते हैं यूपी बिहार से हमारे भाई लोग आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, कुल्ली डालते हैं, घर नहीं बनाते, और फिर यहाँ से कमा के अपने वहाँ चले जाते हैं, अपने देश में अपना घर बनाते हैं, यूपी बिहार में। ऐसे ही फकीर कहता है तू इस संसार में आया, ये तेरी कुल्ली है, तेरा जो शरीर है। जैसे कहता है सुन चरखे दी मिठी मिठी भूख, जहाँ इसको चरखा कहा जाता है। मैया मैनू याद आता है, मतलब अल्लाह खुदा, वो आत्मा इस चरखे में बैठे हुए अपने परमात्मा से मिलना चाहती है। तो हर अंश को अंशी की कशिश है। जैसे पानी समंदर की तरफ भागता है, आग जलाओ, आग ऊपर को जलती है, मोम नीचे को जाता है, क्योंकि आग को सूरज की कशिश है, इसलिए सूर्य ऊपर है, आग ऊपर को जलती है। मोमबत्ती में पानी तरल होता है, नीचे भागता है।
क्योंकि हर नदी समंदर की तरफ भाग रही है। एक मिट्टी का ढेला जब हम उठाएंगे छोड़ेंगे तो मिट्टी में ही गिरेगा, लेकिन हमने उसको पकड़ के रखा है। ऐसे पीर फकीर लखदाता जी, पीर गौस जी हमें अल्लाह के वली ये बताते हैं कि ये माया ने, काल ने, अज्ञानता ने, विवेक ने तुम खुद को जो शरीर जानते हो, इसलिए क्यामत के दिन मतलब प्रलय के दिन, तुम प्रलय के दिन या क्यामत का दिन कहते हैं उसको, कि जो अच्छी रूहें होते कुरान में बोले वो जन्नत में डाल दी जाएंगी सचखंड सतलोक में, और बाकी जहन्नम नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी, 84 लाख का चक्कर लगाएंगी। तो इसलिए हमें पीर फकीर ये शिक्षा देते हैं कि हमारा जो ये मानव जीवन है ये बंदगी करने के लिए बना है, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये कुल्ली हमें दी गई है। इसलिए हर दम अल्लाह का जिक्र कर, स्मरण कर, उस अल्लाह को पाने से ही तुझे हक, सच, प्रेम, शांति, सुकून, आनंद ये सारे खजाने प्राप्त होंगे। उससे पहले तो संसार में कुछ भी प्राप्त कर रहा है या कुछ भी पालेगा, पर कहीं भी तेरे को शांति प्राप्त नहीं होगी। और अपने नफ्स को पाक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इबादत करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, और नफ्स के शुद्ध होने के बाद हमें उन वलियों की रहमो करम से, रहमत से अल्लाह ताला जो बंदा बंदगी के लिए पैदा हुआ है, अपने खाने काबे जन्नत मतलब सचखंड सतलोक को जाने के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करता है। अल्लाह का मतलब सुप्रीम पावर, गॉड, भगवान जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, जिसमें जिससे ये संसार प्रकट हुआ, ये पूरी सृष्टि, कुरान में लिखा है 7 आकाश 7 पताल, ये 14 पुरियां, और जो इसकी रक्षा कर रहा है, जिसमें ये सारी सृष्टि का ले होगा, इसको अल्लाह कहते हैं। और उसकी अंश आत्मा जो हमारे शरीर में है, जिसके कारण हम जिंदा है, तो ये शरीर में रहते रहते अल्लाह का जिक्र कर अपने इस नूर को उस खजूर से फल मिलाने के लिए बंदगी कर, जिसके लिए ये तुझे मानव चोला मिला है। तो बंदा बना बंदगी के लिए, बंदा बंदगी से, गंदा गंदगी से होता है। तो इसलिए बंदगी करने के लिए, दम दम जिक्र करने के लिए ये हमें मनुष्य जीवन मिला, हमें बंदा बनाया गया। तो पीर फकीर हमें अल्लाह की इबादत करने से, अल्लाह एक ऐसा पीरों फकीरों का मंत्र कह लो, कलाम है, जिसमें सारे ग्रंथ पंथों का निचोड़ समाया हुआ है। इसलिए हर कवाली में हम देखते हैं कि अल्लाह दी आवाज़ां में कुल्ली नी फकीर दी विचों, जब हर जगह अल्लाह का जिक्र होता है। जब अल्लाह अकबर, अकबर मतलब सबसे बड़ा, शक्तिशाली, सुप्रीम, तो इसी अल्लाह के दम दम के जिक्र से हमें हमारा मानव चोला प्राप्त होगा, उसका लक्ष्य प्राप्त होगा, और पीरों फकीरों की रहमत हम पे होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर कहते हुए पीरों फकीरों को सलाम करेंगे। सदगुरु